देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वैक्सीन क्या है। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर नामक एक अंग्रेज चिकित्सक ने बताया कि वैसे व्यक्ति जो गाय के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं उनका शरीर चेचक के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। ठीक है, उसे चेचक होने का खतरा बहुत कम होता है। ठीक है, खतरा कम होता है। अतः इन्होंने क्या किया कि इस गाय के जख्म या घाव के मवाद से कुछ द्रव निकाल करके, ठीक है, उसमें और भी कुछ रासायनिक पदार्थ मिला करके, है ना, किसी व्यक्ति के शरीर में उसको, है ना, इंजेक्शन के माध्यम से प्रवेश कर दिया। तो ये देखा गया कि उसका शरीर भी चेचक रोग के प्रति प्रतिरोधी हो गया। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि चेचक का वैक्सीन गाय के बॉडी में, गाय के शरीर में पाया जाता है। ठीक, आगे चलकर कई वर्षों के बाद लुई पास्चर नामक एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने बताया कि चेचक जैसे अनेक प्रकार के रोग विषाणु से होते हैं। ठीक है, रोगाणुओं की अल्प मात्रा शरीर में प्रवेश करा करके, है ना, विभिन्न रोगों के प्रति प्रतिरक्षा पैदा की जाती है। पास्चर ने इस क्रिया को क्या कहा? वैक्सीन कहा। तो हम लोग कैसे वैक्सीन के बारे में लिखेंगे, टीका के बारे में कैसे लिखेंगे? टीका एक ऐसी दवा है, एक ऐसा पदार्थ है ना, जिसे हम अपने शरीर में विभिन्न तरीकों से प्रवेश कराने के बाद किसी खास रोग के प्रति हमारे शरीर में, है ना, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण वो रोग नहीं हो पाता है ना। तो इस पदार्थ को टीका कहते हैं, और टीका लगाने की इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से सुन लें। टीका एक ऐसी दवा या पदार्थ है ना, जिसे हम अपने बॉडी में विभिन्न प्रकार से, है ना, ले लेने के बाद हमारा शरीर किसी खास रोग के प्रति, है ना, किसी खास रोग के प्रति हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण हमारे शरीर में वो रोग नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रतिरक्षाकरण या टीकाकरण के नाम से भी जानते हैं, और ऐसे पदार्थ को या दवा को हम लोग क्या कहते हैं? टीका या वैक्सीन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ और देख लें, बहुत सारे बीमारी के नाम हैं और उसके लगने वाले टीके हैं। ठीक है, इससे भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जैसे डिप्थीरिया है, टिटनस है, कुकुर खांसी है, हेमोफिल्स है, इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा टाइप बी है ना, इन सभी के लिए 2, 3, 4 महीने के बच्चे को DTP हिब का टीका लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी के लिए सभी बच्चों को जिनकी माता या परिवार के निकट आत्मीय को हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हुआ है, हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है उसको। चेचक या टीबी के लिए बताता है कि 10 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को BCG के टीके लगवाने चाहिए। पोलियो का टीका पोलियो की बीमारी से प्रतिरक्षा देता है ना। पोलियो के लिए क्या बताता है कि DTP हिब के टीके 2, 3, 4 महीने के बच्चों को पोलियो का टीका भी लगवाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया टीका के बारे में।